ये खुद वो भी गाती थी उस महफिल में। आपके दौर का गंडासा कल्चर जो फिल्म में दिखाया जाता था वो कैसा था और कितना डिफरेंट था? देखिए, गंडासा या गंडासा कल्चर को बदनाम किया हुआ है। गंडासा हालांकि पंजाब की खुददारी, पंजाब की गैरत और पंजाब की बहादुरी की अलामत रहा है। मौला जट और फिर उसके अंदर नूरी नथ का कैरेक्टर था, वो बड़ा मजे का था। और लंदन जाके सुना बड़े वाकयात हुए थे, वो कुछ बताएंगे आप? मौला जट भी एक आम सी फिल्म थी जब हम शूटिंग कर रहे थे जी। ये नहीं पता था कि ये कोई इतनी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। और वो फिल्म फिर उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए। 4 साल लाहौर में, पाकिस्तान में वो चलती रही। करोड़ा रुपए उसने उसका बिजनेस हुआ और करोड़ा रुपए टैक्सेस और रेवेन्यू की सूरत में हुकूमत के खजाने में दिए उस जमाने में। जी हाँ। तो कुरैशी साहब ये बताइए कि वो जब अब देखिए ना फिल्म्स नहीं चल रही, क्या चीज लैक कर रही है जो आपके जमाने में थी और अब नहीं है फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से? मार्केटिंग का फुकदान है। अच्छा। पाकिस्तान जिसमें एक दौर में 950 सिनेमा हाउसेस थे, सारे टूटते गए, प्लाजे बनते गए, अब कोई 150 रह गए। जब कौन सा ऐसा कैरेक्टर था जो आपने ज्यादा सोचा कि ये मैं उस पे मेहनत की कि इसको बहुत डिफरेंट करना चाहिए? मौला जट का लहजा मैंने खुद बनाया। अच्छा। और वो नूरी नथ। जी हाँ, नूरी नथ जो कैरेक्टर था तो वो हिट हो गया। बिल्कुल। अब राय साहब लाउड बोलते थे और वो ऊंचा बोल रहे हैं, तो मैं सोचता रहा कि ये शख्स तो लाउड बोलता है और लाउडिज्म में उन्होंने अपनी ऑडियंस क्रिएट की हुई। तो अब मैं भी अगर उनसे और ऊंचा बोलूं तो मैं हुट हो जाता, क्योंकि वो तो पहले से हिट सीनियर थे। तो मैंने फिर ये तरीका इख्तियार किया कि वो डीप के सुर पे बोल रहे हैं तो मैं थले बिल्कुल नीचे के सुर पर यूं देख कर तो स्माइल दे के, वो लाउड बोल रहे हैं, गुस्से में बोल रहे हैं, स्माइल दे के मैंने कह दिया, नवाया सोनिया। हम आ चुके हैं यहाँ पे कब्रिस्तान, और सुल्तान रईस साहब जिनका पुतला बना मैदाम तुसाव में, दुनिया में उनको पहचानते हैं, मौला जट का कैरेक्टर सुल्तान रईस साहब, उनकी कब्र पे जा रहे हैं। क्या हज किए थे उन्होंने, बल्कि पहले हम गए थे, मैं गया था उम्रे पर, उम्रा करके आया था। तो हम जब सेट पर होते थे तो मुझसे पूछते रहते थे कि यार कैसे हुआ उम्रा, क्या पढ़ते हैं, क्या है क्या नहीं है। फिर मैंने उसको बताता था, फिर खुद गया उम्रा करने, फिर उस पर हज मैंने किया, उसने किया, फिर एक बार दोनों एक साल हज पे थे, फिर उन्होंने तो 3-4 हज किए। तो राही साहब की जब डेथ हुई, एक बहुत बड़ा एक अलमिया जिसे कहते हैं, दुनिया बिलीव नहीं कर सकती थी, और आपको जब पता लगा 26-27 साल काम किया और वो शख्स अब नहीं है, क्या हुआ था? बिल्कुल जाहिर है जोड़ी टूट गई, और बहुत काम किया और खूब काम किया। अच्छा, ये राय साहब की एक हॉबी कहिए, जज्बा कहिए, शौक़ कहिए, ईमान कहिए, ख़ास जो मैं बात बता रहा हूँ कि वो जिस मस्जिद में भी जाते थे वो इस तरह ये सफाइयाँ करते थे। अरे यहाँ लाहौर में चेयरिंग क्रॉस पर एक स्टैचू था, गालिबन पहले था मलके बरतानिया का, वो फिर हटा के कुरान हकीम का एक रखा गया। अच्छा। तो उसको भी राही साहब याद गए और उसको साफ करते रहे। पुरानी यादें ताज़ा हुई थोड़ी सी, राही साहब से मिलके आए थोड़ा सा। अब हम आ गए घर, और
माशाल्लाह, कितना खूबसूरत पोर्ट्रेट है ये आमिर आपके बेटे से। ये आमिर और ये मेरी डॉटर इन लॉ, मेरी बहू। आमिर माशाल्लाह आजकल बहुत बिजी है, टीवी सीरियल्स में भी और फिल्मों में भी। शायद आज कहीं शूट पे है, शायद मुलाकात हो जाए। प्लीज, जरूर जरूर। ये वाली आपकी माशाल्लाह पगड़ी वाली तस्वीर और वो नूरी नथ और ये वाला सेम। नहीं, ये फिल्म मेरी थी वडेरा। वडेरा। इसमें मुझे नेशनल अवार्ड भी मिला था। ये सुपर हिट फिल्म थी, बड़ी खूबसूरत फिल्म थी। जबरदस्त। आपके पास तो बहुत ज्यादा अवार्ड्स हो। बोरियां भरी पड़ी हैं, मिट्टी चढ़ गई है। और इवन सदारती अवार्ड, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, वो भी इसी तरह पड़ा है। क्योंकि जो सदारती अवार्ड होल्डर है उसकी कोई ऑनर होनी चाहिए, उसका कोई प्रोटोकॉल होना चाहिए, जो नहीं है। प्राइम मिनिस्टर जब बाहर दौरों पर जाते हैं तो भाई आर्टिस्ट को भी साथ ले जाएं, एक दो को। वहाँ जाकर हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री की, अपने कल्चर की, वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री और वहाँ के कल्चर वालों के साथ बात करेंगे। जब वाजपेयी भारत में प्राइम मिनिस्टर था तो वो लाहौर आया था, उसमें बस में, या नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, तो वो साथ देवानंद और शत्रुघ्न सिन्हा को भी लाया। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो इतनी इज्जत करते हैं, कदर करते हैं। आपने नहीं कभी सियासत में आने का सोचा? सियासत में तो खैर हूँ, मैं शुरू से हूँ पीपल्स पार्टी में भी। पीपल्स पार्टी में, लेकिन आजकल मैं पीपल्स पार्टी से मैंने खामोशी इख्तियार की हुई है, क्योंकि मुझे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मोहतरमा और भुट्टो साहब का ज़माना। मोहतरमा की शहादत के बाद तो उस वक्त जब भुट्टो साहब होते थे, उनसे क्या आपका एक कनेक्शन था? जब वो थे तो क्या बिल्कुल, भुट्टो साहब तो सिर्फ पाकिस्तान ही के नहीं, एशिया के बड़े लीडर थे। और आज जो पाकिस्तान खड़ा है वो भुट्टो साहब ही की पॉलिसीज़ की वजह से, तो जिन्होंने न्यूक्लियर पाकिस्तान को बनाया। जब भुट्टो साहब ने अयूब खान की वजारत को छोड़ा था और तहरीक शुरू की थी, अभी पीपल्स पार्टी अनाउंस नहीं हुई थी। पीपल्स पार्टी अनाउंस पंजाब में हुई थी जी। और उठी भी पंजाब से थी। लेकिन वो जब हैदराबाद आए थे तो वहाँ एक होटल के हॉल में उन्होंने मीटिंग की थी। तकरीब ख़त्म हुई तो सब आगे बढ़े उनसे मिलने के लिए, हाथ मिलाने के लिए। मैं भी आगे बढ़ा, तो जो करीब पहुंचा, मैंने हाथ बढ़ाया तो बीच में मीर रसूल बशतालपुर साहब ने कहा सिंधी लहजे में कि बाबा रेडियो फनकार। यानी अभी मैं फिल्म में नहीं आया था। अच्छा, लेकिन रेडियो पे था जाने वाला, बाबा रेडियो फनकार मुस्तफ़ा कुरैशी। तो भुट्टो साहब ने अपना हाथ पीछे कर लिया। अच्छा। और मुझे गले लगा। क्या बात है। वो गले लगाने वाला लम्स जो है ना, मुझे आज भी याद है।